नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। सभी जो यूजी कोर्सेज थे उसमें आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। पीजी कोर्सेज का जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 20 जुलाई तक आने के चांसेस है। अब जब यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आए तो बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट आना स्टार्ट हो गए कि क्या वो सेफ स्कोर है उनका, वो रैंक अपनी भेज रहे हैं, वो मार्क्स अपना भेज रहे हैं। उनको ये डाउट आ रहा है कि क्या उनका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इस चीजों में हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि क्या वो हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है जिसमें हमें एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एडमिशन मिल जाए गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या वो हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए आप 10 नंबर मान के चलेगा, प्लस माइनस हो सकता है और वो मैं कैटेगरी वाइज बता भी दूंगा आपको। ये जो मैंने मार्क्स लिखा है अभी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो आपके जनरल कैटेगरी के मार्क्स को मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस है आपका या फिर एससी एसटी हैं तो उनके मार्क्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जिन बच्चों को अगर डीएनएस ने हेल्प करा है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, उनको लगता है कि उनके सिलेक्शन में डीएनएस का योगदान रहा है, तो वो सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने देखिए अपना रिजल्ट शेयर किया है। आप भी हमारे ऑफिस के नंबर पे 6387986764 पे आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप अपना रिजल्ट और अपनी एक फोटो आप अपनी यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि डीएनएस ने आपके सिलेक्शन में हेल्प किया है। तो चलिए अब वीडियो पे आते हैं। और बहुत खुशी हो रही है कि अभी लॉ में अगर आप देखें बीएलएलबी की अगर पर्टिकुलर में बात करूं तो वहां पे जो बीएलएलबी है वहां पे अमन जो है वो डीएनएस के स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, डीएनएस के हैं और इनका रैंक जो आया है रैंक 1 आया है इनका। ठीक है, रैंक 1 पे इन्होंने सिलेक्शन लिया है गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर। तो आप लोग भी अपने मार्क्स को जरूर वहां पे शेयर करना, हमें बहुत खुशी होगी आप लोग के मार्क्स को देख के। और जिन बच्चों के थोड़े कम मार्क्स पे उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक वीडियो और भी लाने वाला हूं जिसमें मैं बात ये करूंगा कि भाई वहां पे कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जहां पे एफिलिएट कॉलेज है गोरखपुर विश्वविद्यालय से, जहां से आप वो कोर्स कर सकते हो जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। जैसे बीएससी करना हो गया आपको या फिर अगर लॉ करना है, बीएलएलबी करना है तो उसके लिए भी एफिलिएट कॉलेज है, उसकी सीट क्या है, उसकी फीस क्या है, ये पर्टिकुलर हम एक वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम सेफ स्कोर बात करते हैं। अगर सबसे पहले बीए की बात करें तो बीए में देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसमें हालांकि ये देखिए एकदम एग्जैक्ट नहीं मैं बता रहा हूं, पर हाँ इससे प्लस माइनस 10 हो सकता है, इससे ज्यादा कट ऑफ आपके वेरी नहीं करेंगे, इससे ज्यादा आपके अलग नहीं आने वाला है। रिजल्ट आपके आ चुके हैं। काउंसलिंग आपके जो लास्ट जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं और अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अगर बीए कोर्स की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 110 120 के बीच में हम आपका सेफ स्कोर रहने वाला। अगर इसके बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप फर्स्ट लिस्ट में आपके नाम आ जाएंगे, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि देखिए काउंसलिंग जो होता है वो कभी भी एक बार में कंप्लीट नहीं होता है, 3 से 4 राउंड में जनरली अगर देखा जाए तो हर कोर्स के अंदर आपको 3 से 4 राउंड में काउंसलिंग देखने को मिलता है। बीए में तो ज्यादा काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स यहाँ पे कम भी आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा दूसरी तीसरी लिस्ट आएगी उसमें आपके नाम आ जाएंगे। अगर आपके कम मार्क्स है, इससे थोड़े कम मार्क्स भी है तो आपके नाम आने के चांसेस वहां पे बनते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात होगी। अब ओबीसी है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो वहां पे आप 100 नंबर मान के चलिए, अगर उससे प्लस में है तो आप एक सेफ स्कोर आपका एडमिशन होने के चांसेस मैक्सिमम है। और अगर आप एससी एसटी हैं तो वहां पे आप 70 से 80 नंबर मान लीजिए। यहाँ पे ऐसे ही हर कोर्स में आप मान लीजिएगा। अगर आप देखिए ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आप जो भी मैंने ये स्कोर लिखा है मिनिमम, इससे 10 मार्क्स माइनस करके देख लीजिएगा। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 20 से 30 नंबर यहाँ पे माइनस करके देख लेना है। अगर उतना स्कोर आपका आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में हो, आपके एडमिशन होने के चांसेस मैक्सिमम है। और पहले से दूसरी राउंड के अंदर ही आपके क्या होंगे, आपके काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में आपके नाम आ जाएंगे वहां पे और आपको काउंसलिंग के लिए वहां पे जाना होगा। तो अगर आप बीए में 110 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप एक सेफ स्कोर में हो। बीकॉम की बात करें, हाँ कैटेगरी वाइज आप लोग माइनस करके जरूर देख लीजिएगा। कैटेगरी में कैसे माइनस करना वो मैंने अभी आपको बता दिया है, आप उस तरीके से माइनस करके देख लीजिएगा। वहीं अगर बात करें बीकॉम के अंदर तो बीकॉम में देखिए 120 मार्क्स के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आप क्या है एक सेफ स्कोर में हो। लास्ट ईयर इसी के आसपास कट ऑफ रहा है आपका। तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो लगभग 120 से 30 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर के अंदर हो, आपके एडमिशन होने के चांसेस वहां पे बनते हैं। साथ ही साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 110 मार्क्स अगर प्लस भी आपके आ रहे हैं तो वहां पे चांसेस है। और अगर आप एससी एसटी से हो तो अगर आपके 80 मार्क्स से ज्यादा आ रहा है तो आपके वहां पे चांसेस बनते हैं। बीसीए की बात करें तो यहाँ पे देखिए 116 से मान के चलिए 126 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर 115 मार्क्स से भी ज्यादा आ रहे हैं, लगभग 116 से अगर ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वहां पे आपके मैक्सिमम चांसेस वहां पे एडमिशन
मिलने का। साथ ही साथ बीबीए की अगर बात करें तो बीबीए में अगर आपका 120 नंबर है जनरल कैटेगरी के अंदर, देखिए ये जो मार्क्स मैं फिर से बता रहा हूं, ये जनरल कैटेगरी के मार्क्स मैं बता रहा हूं। अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर एसटी एसटी हैं, तो वहां एससी एसटी हैं, तो वहां पे आपको 10 नंबर माइनस करना है किसमें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर, और 20 से 30 मार्क्स माइनस करना है आपको एससी एसटी के अंदर माइनस करके आपको अपने स्कोर को मैच कर लेना है। और अगर उससे कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं वो एकदम सेफ स्टैंडर्ड स्कोर बता रहा हूं। इससे कट ऑफ जो होगी वो नीचे भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने जो मार्क्स लिया है ये आपके पहली काउंसलिंग के लगभग मार्क्स रहने वाले हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दूसरी तीसरी राउंड की भी काउंसलिंग होती है, जहां पे जो कट ऑफ जाएगा वो और नीचे ही जाने वाला है। साथ ही साथ इसमें अफिलिएट कॉलेज भी है, जो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी की अगर बात करें, बीएससी मैथ और बायो में तो 110 नंबर के आसपास मान के चलेगा। बीएससी मैथ की अगर बात करें तो वहां पे थोड़ा सा कट ऑफ नीचे रहता है। अगर आपका 100 के आसपास भी मार्क्स है जनरल कैटेगरी में तो आपके एडमिशन होने के चांसेस वहां पे बनते हैं। साथ ही साथ अगर बीएससी बायो की बात करें वहां पे तो थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाता है, वहां पे लास्ट ईयर 106 नंबर था वहां पे, तो लगभग अगर 110 नंबर के आसपास आपके आ रहे हैं और जनरल कैटेगरी से आप, तो आपको वहां पे मैक्सिमम चांसेस है एडमिशन मिलने के। और अगर आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है तो वहां पे आप 10 नंबर माइनस करके देख लीजिएगा। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर आपका 90 नंबर के आसपास आ रहा है, 90 से 100 के बीच में, अगर आप 90 प्लस भी हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपके एडमिशन होने के चांसेस वहां पे पूरे बनते हैं। साथ ही साथ अगर बीएलएलबी की बात करें, देखिए बीएलएलबी में जो रैंक 1 आया है, हालांकि देखिए बीएलएलबी का रिजल्ट आया नहीं है, पर एक्सपेक्टेड ये है कि यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। बीएलएलबी की बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपका 120 से 30 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है, अगर 120 प्लस भी आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं वहां पे एडमिशन मिलने के। बहुत सारे जैसे अभी टॉपर देखिए अमन जो थे वो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट थे, जिनका रैंक 1 आया, उनके मार्क्स 160 थे आउट ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है, तो वो एक टॉपर रैंक 1 के मार्क्स को मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे एक स्टूडेंट थी, उनका रैंक तो 124 मार्क्स था उनका, और उनका 33 रैंक था ऑल ओवर अगर देखा जाए, और अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो उनका 13th रैंक वहां पे बना था 124 मार्क्स के अंदर। तो अगर आपका 120 प्लस है तो आप एक सेफ स्कोर के अंदर, क्योंकि बीएलएलबी के अंदर क्या होता है थोड़ा सा जो सीट्स है वो कम होती है, तो यहाँ पे देखिए 124 उनका 33वां रैंक बना था और कैटेगरी रैंक उनका 13 था, तो वहां पे देखिए लगभग इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। और अगर एलएलबी की बात करें तो एलएलबी में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका जो जनरल का कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग 130 के आसपास रहने वाला है। हाँ, इससे प्लस माइनस 10 मार्क्स हो सकते हैं सभी कोर्सेज के अंदर, पर जो स्टैंडर्ड कट ऑफ आपका रहने वाला है, यानी मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि आपका यही फर्स्ट राउंड का कट ऑफ होने वाला है। इसमें जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ते जाएगी नंबर आपका जो होगा वो 5-10 नंबर नीचे आते चला जाएगा। और अगर कैटेगरी वाइज है तो वहां पे आपके ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। जैसे एससी एसटी के अंदर है तो वहां से 40 से 50 नंबर भी काउंसलिंग, अगर 2-3 काउंसलिंग हुई तो और मार्क्स वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और बहुत ही मिनिमम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये रहे वो सेफ इसको जहां पे आपके मैक्सिमम चांसेस हैं एडमिशन मिलने के गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर। अब जो काउंसलिंग की बात रही वो काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के अंदर आपने कोई भी अगर गलती करी तो वहां पे आप क्या होंगे, अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आप एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। कैसे काउंसलिंग करना है, सारे जो काउंसलिंग प्रोसीजर रहने वाले हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं इस बार, तो आपको बहुत ध्यान देना होगा। और डीएनएस पे आपको ये सारी चीजें बताई जाएगी, कैसे आपको काउंसलिंग करना है, वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लगाना है, वहां पे कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कब का होना चाहिए, जैसे आय जाति निवास का हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, आपको ये सारे सर्टिफिकेट कब के होने चाहिए, कैसे अपलोड करना है, सारी चीजें आपको डीएनएस पे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक चीज और है कि अगर आपके रिजल्ट में डीएनएस का योगदान रहा है, आपके सिलेक्शन में अगर डीएनएस का योगदान रहा है, तो आप लोग जरूर अपने रिजल्ट को यहाँ पे शेयर जरूर करें। और कोई भी अगर डाउट कंफ्यूजन हो तो हम कमेंट बॉक्स से नीचे बताएं, हम लोग क्या करेंगे उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी नहीं करिएगा काउंसलिंग में, वीडियोस देख के प्रॉपर अच्छे से आपको काउंसलिंग करना है, क्योंकि काउंसलिंग इस बार पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने रिजल्ट शेयर करना है तो आप 6387986764 रुपए को आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना स्कोर कार्ड और साथ ही साथ अपना जो मार्कशीट रहने वाला वो, अगर आपके डीएनएस ने हेल्प करी है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं काउंसलिंग का जो प्रोसीजर रहने वाला है इसमें भी एक वीडियो बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको स्कोर बताया था, इस पे देखिए मैं अभी एक और वीडियो लेके आने वाला हूं कि भाई गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर बीएलएलबी में अफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं, एलएलबी के अंदर अफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं, बीएलएलबी के अंदर अफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं, कितनी सीट है, कितनी फीस है, ये सारी डिटेल भी मैं वहां पे शेयर करने वाला हूं।
जिनके कम मार्क्स रहने वाले उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिएगा वहां पे भी कि एफिलिएट कॉलेज में भी वहां पे अच्छी पढ़ाई होती है, आप उसके थ्रू भी अपने एडमिशन को करा सकते हैं, आप आपका साल वेस्ट नहीं जाएगा। सेकंड रैंक DLLB है और सेकंड रैंक DLLB देख रहे फर्स्ट रैंक भी सर, फर्स्ट रैंक भी बच्चा देखिए, फर्स्ट रैंक भी लड़का लेके आया था, सेकंड रैंक भी लड़की लेके आई है, तीसरा भी देखिए इस लड़की ने क्या किया है, देख रहे हैं ये बच्ची कोर्स में डोलती है हमारे। बहुत बहुत बधाई है सर, अगेन बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत बहुत बधाई है सर आपको नाम से रहा नहीं कि आपको बीच वीडियो में आना पड़ा है। मेनी मोर। तो देखिए आप लोग भी रिजल्ट को जरूर शेयर करेगा और बाकी मिलता है नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।